सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश बाय के में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स के बारे में बताऊंगा जो कि सीजीएल में स्पेलिंग एरर के रूप में पूछा गया है किसी न किसी ईयर में। ओके फ्रेंड, तो आपको ये विथ स्पेलिंग याद करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला वर्ड लिखा है साइकाइट्रिस्ट, तो PSYCHIATRIST। तो शुरू में तो आप इसे पढ़ भी ना पाए शायद, अगर हिंदी मीडियम से है। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो जब मैं पढ़ता था, अब जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट लिखा तो इसको बड़े याद करना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन आज मुझे याद भी है, PHILANTHROPIST, कैसे तोड़ के फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर आपको यह साइकोलॉजी, ठीक है, तो अगर कुछ आपको कठिन लग रहा है तो उसको तोड़ के याद कर लीजिए, क्योंकि जब मैं पहली बार कोचिंग में गया था लोग आपको इस तरीके से नीचा दिखाएंगे। लड़के ने पूछा एक बार शायद मैं कोचिंग गया हूँ, ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आया कुछ, ठीक है। तो साइकाइट्रिस्ट उसने पूछ लिया, मैंने बोला SYCHI है, उसने बोला गलत है, जबकि P साइलेंट होता है, तो मैं P बाद में बोलता था क्योंकि P लगा के याद करता हूँ तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उसने बीच में ही टोक दिया। तो उसको नहीं पता था मैंने किस तरीके से याद किया, इसलिए किसी को नहीं पता रहेगा कि आपने किस तरीके से याद किया, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस एग्ज़ाम के लिए याद करना है। ओके, तो आप जिस तरीके से याद कर पाओ उस तरीके से याद करो। 4 बार पढ़ोगे, 5वीं बार अपने मन से समझ में आएगा, याद होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइकेट्रिस्ट क्या होता है? मनोरोग चिकित्सक, ठीक है, मनोरोग चिकित्सक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वैक्यूम, VACWM, जबकि जब मैं पेपर दिया था मेरे पेपर में आया था VACCUM और मैंने उसको सही कर दिया था, जो कि गलत है, W आता है। वैक्यूम का मतलब होता है शून्य स्थान। नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी साइकाट्रिस्ट IST पर्सन के लिए आता है, मनोरोग चिकित्सक हो गया, और ये हो गया मनोविज्ञान, SYCHOLOGY, PSYCHOLOGY। नेक्स्ट आता है फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड है इंसाइक्लोपीडिया, जिसके बारे में आप सबने पढ़ रखा होगा। जब भी आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, आप इंसाइक्लोपीडिया पे चले जाते हो, या विकीपीडिया तो अलग ही है, वो अलग जानकारी देता है। ENCYCLOPEDIA, इंसाइक्लोपीडिया माने क्या होता है? विश्वकोश। ग्रामर, बहुत से लोगों को लगेगा इतना इजी वर्ड क्यों लिखा है, जबकि मैं जब पढ़ाने जाता था ना क्लास लेने, तो सबसे पहले दिन मैं यही स्पेलिंग्स पूछता था, ग्रामर पूछता, 10 में से 7 बंदे ER बताते थे, जो कि गलत है। AR होना चाहिए हमेशा, GRAMMAR, ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। नेक्स्ट वर्ड है कमेटी, COMMITTEE। कमेटी माने होता है समिति। सब पेपर में आया हुआ है, इसमें से 2 तो मेरे पेपर में आए हैं, ये और कहाँ गया एक वैक्यूम, ठीक है। सिगरेट, और एक सिगरेट भी आया है, ठीक है, CIGARETTEE। लोग पीते थे, मैंने स्पेलिंग ही याद कर दी। तो इस सिगरेट का मतलब CIGARETTEE। सिगारेट्टे से मैंने इसको पढ़ा किस तरीके से, सिगरेट नहीं पढ़ा, याद करना था तो सिगा का पढ़े, और रेट्टे CIGA, सिगा को रट लिया, रेट्टे RETTE, ठीक है। गारंटी, सुना होगा वर्ड, लेकिन स्पेलिंग नहीं याद है, GUARANTEE। इसमें होता है EE, वारंटी में होता है Y। आश्वासन जो होता है जमानत, वारंटी, दोनों का मतलब बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या लिखा है? साइकेट्रिस्ट PSYCHIATRIST, मनोरोग चिकित्सक वैक्यूम VACWM। नेक्स्ट है साइकोलॉजी PSYCHOLOGY। साइकोलॉजी माने होता है
मनोविज्ञान। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST। फिलेंथ्रोपिस्ट माने होता है जो दूसरों की मदद करे, ऐसे इंसान को बोलते हैं जो दूसरों की मदद हमेशा करता हो। परोपकारी। इंसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA। ऐसी किताब विश्व को जिसमें आप सारे स्पेलिंग्स की हिंदी ढूंढते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रामर, GRAMMAR। व्याकरण। कमेटी, COMMITTEE। समिति। सिगरेट, CIGARETTEE। गारंटी, GUARANTEE। वारंटी माने क्या होता है? जमानत। तो फ्रेंड्स, अगर हिंदी मीडियम के हिंदी माध्यम से आप पढ़े हैं, जैसे कि मैं पढ़ा हूँ, तो आपको कोई भी वर्ड देखना है, उसकी स्पेलिंग याद करनी है। क्यों? सीजीएल में जाएंगे तो आपको, या किसी एग्ज़ाम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आती है स्पेलिंग एरर, ठीक है, और उनके बारे में हिंदी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। उनका उच्चारण शुरू में आप किसी ऐसे तरीके से करें जिससे आप वो वर्ड याद कर पाएँ विथ स्पेलिंग, उसके बाद सही उच्चारण अपने मन से याद हो जाता है वो। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स हो गए। और एक मैं बताना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ तो उसमें कुछ लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए। क्या होता है, 1 मिनट का वीडियो बना देते हैं, प्रीवियस ईयर 1-2 एरर दे दी और बता दिया कि जैसे कि अब उन्होंने लिख दिया कि नो सूनर के साथ कंजक्शन क्या लगती है? देन लगती है, ठीक है। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या लगती है? वैन लगती है। बस इतना बता दिया और बस ख़त्म कर दिया। इस तरीके से आपको कुछ क्वालिफाई नहीं होगा। आपको प्रॉपरली चैप्टर पढ़ना है, प्रॉपरली रूल पढ़ना है, जो कि मैं प्रॉपर ही बताऊंगा। मैं एक व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं तो मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए। मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूंगा आपको। उसमें 5-6 महीना लगे, चाहे जितना भी टाइम लगे, 2-3 महीना लगे, जो भी लगे, मैं पूरा वोकैब्स बताऊंगा, ठीक है, और पूरी ग्रामर बताऊंगा, शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एक बार जब आप ख़त्म कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि अभी बता दिया तो आप उसी में जुट जाएंगे और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको चूतिया नहीं बनना है। ऐसे लोगों की वीडियोज़ मत देखिए जो केवल व्यूज़ बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सही से पढ़ाते हैं। अब कोई टीचर है, मुझे पता नहीं, अब वो मैं और मुझे के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो बता रहे थे। आपके पेपर में ये आएगा भी भला? आएगा लिख के, बस ख़त्म। दोनों के लिए यही यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये सब मत पढ़िए, जो पेपर में आता है केवल उतना ही पढ़िए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है। जैसे इंग्लिश और जीएस तो और बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उतना ही पढ़िए जितना पेपर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, ठीक है। तो उतना पढ़िए जितना आपके लिए ज़रूरी है। ओके फ्रेंड, सो थैंक यू।